प्रसार कर देंगे तो रिकॉर्डिंग दिखा देगा। Good morning, students. Yesterday we have started 6th unit gravitation, and first lecture of gravitation we have done yesterday. In that we have studied about the gravitation. What is gravitation? Law of gravitation, universal law of gravitation we have studied, and universal law of gravitation in vector form we have studied. Then we have studied about the principle of superposition of gravitation. Today in our this lecture 2 of gravitation, we will study about the following things. First we will discuss about the gravity. What is gravity? Then we will discuss the difference between gravity and gravitation. Okay, what is the difference between gravity and gravitation? Then we will discuss acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, that is small g. And in the last, we will discuss about the effect of gravity on gravity due to height, or you can say altitude, and second effect due to depth. So these are the topics that we will cover in today's lecture. So let us start with first topic, that is gravity. Gravity क्या होता है वो हमें समझना है. देखिए अभी तक हमने ग्रेविटेशन को स्टडी किया है कि ग्रेविटेशन क्या है. अक्रॉस द यूनिवर्स कोई भी दो बॉडीज होंगी उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सपोज ये फर्स्ट बॉडी है एंड ये सेकंड बॉडी है. यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज है, ये फर्स्ट ए एंड बी. its mass is m1 and its mass is m2. तो अक्रॉस द यूनिवर्स कोई भी दो बॉडीज है वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, एंड दिस फोर्स इज मेनली force of attraction. Yesterday I have told you the force of attraction between any two bodies in the universe is known as force of gravitation. कि gravitation के force के अंदर हम किसकी बात करते हैं? यूनिवर्स की बात करते हैं. कि यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी दो बॉडीज हो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. लेकिन ग्रेविटी का फोर्स मेनली क्या है? ग्रेविटी का फोर्स जो अर्थ, सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो. ये देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है O, और ये अर्थ का रेडियस है R, और अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M अगर हम कंसिडर करें. और सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है या फिर अर्थ की सरफेस के नियर बाय कहीं लाई कर रही है जिसका मास कितना हो? M हो, स्मॉल m. ये बॉडी है जो कि अर्थ के नियर बाय कहीं पे लाई कर रही है. तो अर्थ इस बॉडी के ऊपर जितना फोर्स एक्सर्ट करेगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द force of attraction exerted. कौन exert कर रहा है? ये अर्थ exert कर रही है. so exerted by earth on the body, इस बॉडी के ऊपर जो कि अर्थ की सरफेस पे लाई कर रही है या फिर अर्थ के सरफेस के नियर बाय कहीं लाई कर रही है. तो exerted by earth on the body lying on the surface of earth or near by the earth's surface. उसको हम कौन सा फोर्स कहेंगे?
फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब अर्थ जो मेनली सिंपल सिर्फ हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अक्रॉस द यूनिवर्स कहीं पे भी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ अर्थ की सरफेस पे बात कर रहे हैं कि अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इसकी सरफेस पे हों या नियर बाई इसकी सरफेस के ऊपर रखे हों, तो उनके ऊपर जो अर्थ अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज द force of attraction exerted by earth on the bodies lying on the surface of earth or near by the earth surface। या तो अर्थ की सरफेस पे लाई कर रही हो या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं लाई कर रही हो, तो उन बॉडीज के ऊपर जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रही है उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी। और यू कैन से अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। आई होप ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में डिफरेंस भी क्लियर है। अब देखिए हम ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है, तो अगर ग्रेविटी एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ अप्लाई कर रही है, तो इस ग्रेविटी के फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, m इंटू जी। m मतलब मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है अर्थ, और उसके ऊपर उसके अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो m बॉडी है जिसका मास m है, उसके ऊपर जब अर्थ अपना ग्रेविटी का फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसका मैग्नीट्यूड, जो ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू mg। एंड जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही स्टडी करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करेंगे by the letter small g, and you know normally its value हम कितनी लेते हैं, 9.8 meter per second square on the surface of earth, but this value is not constant। ये value जो है acceleration due to gravity की, ये एक constant value नहीं है बेटा, इसकी value प्लेस टू प्लेस क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, अभी देखेंगे उसका वेरिएशन भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि एक्सेलरेशन आप सब समझते हो, एंड दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी पे। मतलब सपोज ये आपके पास अर्थ है, अर्थ को हम नॉर्मली यहाँ पे स्फेरिकल ले रहे हैं, ये अर्थ का सेंटर है, दिस इज डिनोटेड बाय O एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। अब अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ग्रेविटी का फोर्स, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मेनली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। तो देखिए इस बॉडी के अंदर जो फोर्स एक्सर्ट करने से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉर्मली आप समझिए, पहले सपोज ये एक बॉडी है ए, इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगी ए, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, कि जो फोर्स आपने लगाया उस फोर्स से उस बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, ए एक्सेलरेशन। क्लियर, अब यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है और जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन किसका फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगेगा किसके ऊपर, एक बॉडी के ऊपर जिसका मास कितना है m, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगी उसको हम डिनोट करेंगे बाय द लेटर g, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, but this acceleration is due to the force of gravity, that's why this acceleration is known as acceleration
produced in the body due to gravity. That's why this acceleration is known as acceleration ड्यू टू ग्रेविटी. कि इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है बेटा, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है? ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुई है. अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी का फोर्स, उसी की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. सो आई होप ये क्लियर है. तो देखिए, जो ग्रेविटी यहाँ से अगर हम निकालेंगे, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितनी होगी? F/m. So this is the magnitude of acceleration due to gravity and this is equal to the force per unit mass. कि कोई बॉडी है जिसका मास अगर m है तो उसके ऊपर पर यूनिट मास पे जो फोर्स लग रहा है वही हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और अगर हम बेटा यहाँ पे ये ले लें कि जो ये बॉडी हम ले रहे हैं इसका मास अगर 1 kg हो, समझिए, इफ इट्स मास इज 1 kg, इन दैट केस अगर m 1 kg है तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स के इक्वल हो जाएगा. कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है. क्लियर है? इसको अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? सपोज एक बॉडी है बेटा जिसका कुछ मास है m, ये फ्रीली फॉल कर रही है टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है. कौन सा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है. और वी कैन से इस बॉडी के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है. कौन सा? ग्रेविटी का, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और यू कैन राइट इन वर्ड्स लाइक इफ ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली under the effect of gravity, then the acceleration produced in this body is known as acceleration due to gravity and it is denoted by small g. Clear? अब स्मॉल g है तो एक्सेलरेशन ही है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यू कैन राइट न्यूटन पर केजी बिकॉज g की यूनिट फॉर्मूला हम ऐसा यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं. F/m है. F मीन्स न्यूटन और m मीन्स मास, दैट मीन्स kg. दूसरी आप न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हो ऐसा यूनिट, और यू कैन से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो. क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन जो आपके पास कैपिटल G था बेटा, दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू वी हैव स्टडीड 6.6 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. वो कैसे क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी बिकॉज उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी. यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसकी डायरेक्शन भी है और ग्रेविटी की जो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी? डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. सो इफ समवन आस्क यू acceleration due to gravity is a scalar quantity or vector quantity, then you will say acceleration due to gravity is a vector quantity because it has magnitude. Magnitude is equal to the 9.8 meter per second square on the surface of earth and it has a direction towards the center of earth. Now we have to understand the relation between small g and capital G. स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको स्टडी करना है. तो देखिए अगेन हम ये डायग्राम थ्रू आउट द ग्रेविटेशन ड्रॉ करेंगे. दिस इज अर्थ. वी आर अज्यूमिंग द अर्थ एज अ स्फेरिकल बॉडी. दिस इज इट्स सेंटर. इट इज इट्स रेडियस r. अब अर्थ का सेंटर हमने O कंसिडर किया है, रेडियस r कंसिडर किया है. अर्थ की सरफेस पे सपोज देयर इज अ बॉडी lying on the surface of earth whose mass is m. इसके ऊपर जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो मैंने आपको बताया था कितना होगा? m इंटू जी के इक्वल होगा. ठीक है, सॉरी ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो कितना होगा? m इंटू जी. और कौन से डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब देखिए
अब क्या करेंगे, हमें जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा इस बॉडी के ऊपर ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज ड्यू टू द अर्थ। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, वो किसकी वजह से है बेटा? अर्थ की वजह से है, क्योंकि अर्थ का भी रेडियस है, अर्थ का भी अपना मास है और इस बॉडी का भी मास है। तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट F be the force of attraction between body, जिसका मास कितना है m, एंड जो अर्थ है, अर्थ का जो मास है कैपिटल M। ठीक है, तो दोनों के बीच में, बिकॉज अर्थ का भी अपना मास है और बॉडी का भी अपना मास है, तो उस केस में दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसका होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा अर्थ का, क्योंकि अर्थ का मास क्या है? ज्यादा है। तो अर्थ का जो मास है उसको हम ले लेते हैं कैपिटल M। तो यहाँ पे जो अगर दो बॉडीज है, सपोज ये दो बॉडीज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड दिस फोर्स इज गिवन एज F इक्वल टू जी एम एम ओवर, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों बॉडीज के सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, क्योंकि अर्थ का सेंटर हम ये ले रहे हैं और इस बॉडी का सेंटर यहाँ पे, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो ये क्लियर है। अब देखिए, इस बॉडी के ऊपर जो अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगा रही है, और फोर्स भी कौन सा है? पुल वाला फोर्स है। तो इस बॉडी के ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटी का पुल है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा? F इक्वल टू एम जी। ये दोनों फोर्स है, तो दोनों ही फोर्सेस हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों को जब इक्वेट करोगे तो ये आपके पास होगा एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। यहाँ से m से m आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास जो स्मॉल g है वो किसके इक्वल होगा? कैपिटल G, दैट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉल g है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है? वो इन सारी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं पे भी बॉडी कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, उसका मास, उसका साइज, उसका शेप क्या है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब हमें एक चीज और समझनी है, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, अब ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मास ऑफ अर्थ क्या है? अभी हमने निकाला G इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम मास ऑफ अर्थ निकालना चाहे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। यही फॉर्मूला होगा मास ऑफ द अर्थ का। अब यहाँ से देखिए, हमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है, आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, एंड ये कितना होता है? 6400 किलोमीटर्स। अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इट वुड बिकम 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। हमें जी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी वैल्यू हमें पता है, और हमें जी की वैल्यू भी पता है, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे अगर आप रखते हो तो मास ऑफ अर्थ आपके पास कितना आता है? 9.8 आपने जी की वैल्यू रखी, दिस इज आर, आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसका हमें क्या लेना है? स्क्वायर, एंड दिस इज जी। जी इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसको सोल्व करेंगे तो मास की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 6.018 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो इतना मास होता है किसका? अर्थ का। तो मास ऑफ द अर्थ क्लियर है, इन सबको रब कर देते हैं, ये हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा? अर्थ की जो डेंसिटी है
डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। तो अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर रो, इसको हम बोलते हैं रो, एंड दिस इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम मास को m से डिनोट कर ले और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कैसे निकालेंगे, 4/3, क्योंकि अर्थ को हम स्फीयर कंसिडर करते हैं और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप ये क्लियर है। जब इसको जो 3 है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाएगा एंड इट वुड बिकम 3m/4 पाई आर क्यूब। क्लियर है ये। तो जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है वो कितना आ गया है आपके पास 3 इंटू एम। एम की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, आप चाहे तो आप यहाँ से m की वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है m की, तो वो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए 6.018 इंटू 10⁻24। ये आपके पास 4 है, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, एंड आर क्यूब है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻6, और वो क्या था क्यूब। तो डेंसिटी कितनी आ गई है अर्थ की, अर्थ की डेंसिटी आ जाएगी 5.5 इंटू 10⁻3। देखिए यूनिट क्या रहेगी, मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की यूनिट पर क्यूबिक मीटर, तो ये रहेगा केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये वो मास और ये आपके पास डेंसिटी, ये याद रखिए। अब हमें स्टडी करना है क्या, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे वेरी होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हमें स्टडी करना है, और उसका वेरिएशन कैसे स्टडी करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे ना रह के, अगर कि अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे अगर प्रेजेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, और अगर हम अर्थ की सरफेस से कुछ डेप्थ अंदर चले जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए जो फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करेगी, मैंने बताया था वेरी करेगी विद हाइट और यू कैन से एल्टीट्यूड, शेप ऑफ द अर्थ भी, शेप ऑफ द अर्थ की वजह से भी क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगी। पोल्स पे आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और इक्वेटर पे कुछ और वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अर्थ जो रोटेट करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ, उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी, कहीं पे वैल्यू कुछ मिलेगी कहीं पे कुछ मिलेगी। अब हमारे सिलेबस में जो वेरिएशन हमें स्टडी करना है वो एक तो एल्टीट्यूड की वजह से स्टडी करना है कि हाइट की वजह से कैसे वेरी कर रही है, दूसरा डेप्थ की वजह से वेरी कर रही है। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, कि एल्टीट्यूड की वजह से क्या इफेक्ट होगा, कैसे वेरी करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज कीजिए ये हमारे पास अर्थ है, वी आर कंसिडरिंग अर्थ एज अ स्फेरिकल, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस है r। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉडी रखी हुई है ए पॉइंट के ऊपर, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो जो g की वैल्यू होगी a के ऊपर वो कितनी होगी, दिस इज गिवन बाय द रिलेशन g इक्वल टू gm/r²। ये क्लियर है। तो ये वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इस पॉइंट पे। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को उठा के ए से हम कहाँ पे लेके चले गए, बी पॉइंट पे लेके चले गए, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय द लेटर जी डैश। तो जी डैश हो गई, वो क्या होगी देखिए, जी तो सेम रहेगा, कैपिटल जी, एम भी सेम रहेगा, और अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जो मतलब रेडियस है जिसको हम ये आर ले रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है।
अगर ए से बी तक का डिस्टेंस अगर मैं h कंसिडर कर लूं, तो यहाँ O से B तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम r बोल रहे थे, कि जहाँ पे बॉडी प्रेजेंट है उस बॉडी से अर्थ के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम r बोल रहे हैं। तो अब बॉडी इज नॉट प्रेजेंट एट पॉइंट A, इट इज प्रेजेंट एट पॉइंट B। सो B से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, r प्लस h का होल स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। सिंपली सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, g डैश बाई g, एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे तो ये होगा gm ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई gm ओवर r स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। देखिए gm से gm तो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट r स्क्वायर ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। अब देखिए अगर हम यहाँ से r स्क्वायर इस इक्वेशन में से कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में से, तो ये हमारे पास होगा, यहाँ से हमने r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास है वन प्लस h के साथ तो न्यूमरेटर में है ही नहीं r, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे r से डिवाइड कर देंगे एंड ये देखिए स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया इससे। अगर हम इसको देखिए वन प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर है जो नीचे डिनोमिनेटर में प्लस टू है, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो माइनस टू हो जाएगी एंड ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस एच अपॉन में आर पावर कितनी, माइनस टू। और ये आपके पास आ गया जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू वन प्लस एच अपॉन में आर और पावर कितनी है, माइनस टू। यहाँ से जो जी डैश की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जी डैश की वैल्यू इस जी यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, जी इंटू वन प्लस एच अपॉन में आर और माइनस टू। ये चीज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू बायनोमियल थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो वन, ये जो पावर है इसके साइन के साथ h अपॉन आर के आगे साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस टू मल्टीप्लाई हो गया और ये बन गया h ओवर आर। हायर पावर्स होंगी वो हम नहीं लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज जो h बाई आर है वो रेशियो क्या है, वो स्मॉल है। देखिए हाइट जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो जब इसको हाइट को रेडियस से डिवाइड करोगे या इस r से डिवाइड करोगे तो ये रेशियो बहुत कम आएगा आपके पास। तो सिर्फ हम जो हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो इतना ही लिखेंगे, जो हायर पावर्स होंगी स्क्वायर क्यूब वाली उनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जी डैश की वैल्यू जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और ये वन में से आप माइनस करोगे ये वाला। तो यहाँ पे अगर आप अंदर शिफ्ट करते हो तो जी में से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन में से ये वैल्यू माइनस होती रहेगी और वन में से जो वैल्यू माइनस होती रहेगी और जो आपके पास आएगा वो इस जी से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो एक्चुअल में जो जी डैश है वो आपके पास क्या है, डिक्रीज होता जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट के साथ आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश डिक्रीजेस विद हाइट, कि हाइट पे जाओगे तो जी को जी डैश लिखते जाओगे और ये जी डैश क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एंड देखिए इसकी वैल्यू अगर आप हाइट इंक्रीज करते करते इस एच को कितना ऊपर ले जाओ, आर के इक्वल कर दो, समझ रहे हो बात को, कि ये आपके पास जो एच है वो किसके इक्वल हो जाए, आर के इक्वल, कि हाइट ऑफ द बॉडी आप अर्थ की सरफेस से इतना ज्यादा रेज कर दो कि वो हाइट किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए। तो उस केस में देखिए आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम यहाँ से निकालें तो जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही है। अब यहाँ से h की वैल्यू अगर r के इक्वल रख दो, h r के इक्वल पुट कर दो तो ये आपके पास क्या आएगा, g इंटू आर स्क्वायर और ये देखिए r प्लस आर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो r प्लस आर टू आर और टू आर का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर। तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर ओवर फोर आर स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो गया है तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई है, जी बाई फोर। तो अगर आप इतनी हाइट पे ले जाते हो ऑब्जेक्ट को जो कि इक्वल हो जाती है किसके, रेडियस के, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती होगी वो कितनी होगी, जी बाई फोर, मतलब जो अर्थ की सरफेस पे है उसका वन फोर्थ। आई होप ये क्लियर है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ।
कि डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अगेन हमारे पास ये अर्थ है हमारी, जो कि स्फेरिकल में है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हो ए, तो उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, हमने बताया था gm/में r²। अब डेप्थ है, इसका मतलब आप अर्थ की सरफेस से अंदर आ रहे हो। सपोज ये आप सपोज कीजिए कि आप एक डिग करके, ठीक है, आप अर्थ की सरफेस के अंदर आ जाते हो, कितना, इतना डिस्टेंस, ये डेप्थ इतना अंदर आ गई है। तो देखिए अब सपोज यहाँ पे हुआ इस पॉइंट P के ऊपर, तो B से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वही हमें यहाँ पे R लेना होता है। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस A से O तक का डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, D। तो R में से अगर आप D को माइनस कर दोगे तो O से B तक का डिस्टेंस आ जाएगा। सपोज आप इस पॉइंट पे आ गए हो B पे, तो B पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसको हम G डैश से दिखाएंगे, और वो कितना होगा, जी, कैपिटल जी तो सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, लेकिन अब ये आर चेंज हो गया है। आर को हम क्या लिखेंगे, बी से ओ तक का डिस्टेंस को वी आर सेइंग आर, तो ये कितना होगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। अगेन हम क्या करेंगे, देखिए अर्थ का जो मास है वो हमें चाहिए, तो मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब अर्थ का, और डेंसिटी है वो। क्लियर है। तो यहाँ से जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, g मास ऑफ अर्थ कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब रो और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको अगर अगेन सोल्व करते हो तो ये कितना होगा, g 4/3 पाई आर क्यूब रो और डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आएगा क्या, 4/3 g पाई आर रो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए ये आ गया है कहाँ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। अब यहाँ से देखते हैं जी डैश की वैल्यू कितनी आती है, जी डैश की वैल्यू भी जी 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आर हम क्या लेंगे, आर को भी यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे जो आर होगा वो कितना लेंगे, आर माइनस डी लेंगे। तो याद रखिए इसको हमें चेंज करना होगा आर को। पॉइंट पे जो रेडियस है वो आपका ये है, ये वाला। तो यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे आर लिया है, तो यहाँ पे भी 4/3 पाई आर, आर कितना है, आर माइनस डी क्यूब, और ये रो एंड डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 जी पाई, ये स्क्वायर है, सॉरी ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा आर माइनस डी रो। अब सिंपली हम अगेन क्या करेंगे, जी डैश को डिवाइड कर देंगे जी से, तो जी डैश ओवर जी अगर करोगे बेटा तो कितना आएगा, 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो, और ये होगा आपके पास 4/3 पाई जी आर रो। तो देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई भी कैंसिल, जी भी कैंसिल और रो भी कैंसिल। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ ये आपके पास होगा जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू आर माइनस डी ओवर आर। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे आप इसको करना चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आर बाई आर माइनस डी बाई आर, ये होगा 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, जी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो यहाँ पे भी देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे आप डेप्थ इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास दो इफेक्ट थे किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का के ऊपर, हाइट और डेप्थ का। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। थैंक यू बेटा।